हेलो एवरीवन, दिस इज अबू सर। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर के आया हूँ आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं। लोग जो आप लोग सुनते होंगे ना कि यार उसने 2 महीने किया था, 3 महीने किया था, 4 महीने किया था, 6 महीने किया था, ये 1 साल 2 साल 3 साल करके छोड़ दिया, लेकिन वो कुछ नहीं उखाड़ पाया इस इंडस्ट्री में आने के बाद। मेरे दोस्त, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ लेकिन भाई ठोस बोलता हूँ, याद रखना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपने समझ लिया ना इन चीज़ों को तो वाकई आपको पता चल जाएगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आखिरकार फेल क्यों, और इतना ज़्यादा समय देने के बावजूद भी लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा क्या रीज़न है मेरे दोस्त। और कुछ लोग तो थोड़ा बहुत अचीवमेंट्स करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मेरा क्वेश्चन मार्क ये है कि ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्त कि लोग 5,000 10,000 20,000 50,000 का पे आउट बनाने के बाद भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे कई लीडर्स हैं मेरे दोस्त। ऐसा क्यों 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 होता है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा इसका खुलासा करने वाला हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल क्यों होते हैं, या फिर थोड़ा बहुत अचीवमेंट्स करने के बाद भी फिर असफल क्यों रह जाते हैं मेरे दोस्त। वो या फिर यूँ कह दो कि वो लंबी ग्रोथ क्यों नहीं ले पाते, या फिर वो लॉन्ग टाइम ग्रोथ को मेंटेन क्यों नहीं कर पाते हैं। वो ग्रोथ तो लेते हैं लेकिन फिर से डाउन क्यों आ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरे दोस्त। सबसे बड़ा कारण बता दूँ मैं आप लोगों को, बता दूँ पक्का। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी इस कारण को समझने के लिए। आज मैं आप लोगों को ऐसे 7 8 9 कारण लगभग बताने वाला हूँ जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण जिसमें वो है कि लोग बेसिक चीज़ों को करना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इस बेसिक, ये जो बेसिक है ना, बेसिक कौन कौन से काम होते हैं वो आज मैं 7 8 9 लगभग काम होते हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उन कामों को लोग करना छोड़ देते हैं जिसकी वजह से लोग इस इंडस्ट्री में असफल रह जाते हैं, या फिर ग्रोइंग प्लेस पर होने के बावजूद फिर वो डिस्ग्रो हो जाते हैं। यानी ग्रोथ करते करते फिर उनकी डिस्ग्रोथ हो जाती है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, या फिर ग्रो करने के बाद भी जो है तो वो यहाँ पर असफल हो जाते हैं। लॉन्ग टाइम जो तो अपनी कामयाबी को, अपनी ग्रोथ को, अपने अचीवमेंट्स को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो क्या है कि लोग बेसिक कामों को करना छोड़ देते हैं। जब वो 5,000 7,000 8,000 10,000 कमाने लगते हैं ना मेरे दोस्त, तो फिर लोगों को प्रेजेंटेशन देना छोड़ देते हैं। जब वो 5,000 8,000 10,000 कमाने लगते हैं ना तो वो लोगों को इनवाइट करना छोड़ देते हैं। वो टीम के भरोसे काम करने पर बैठ जाते हैं कि टीम लेकर के आएगी तो हमारा धंधा बढ़ेगा, टीम लोगों को इन्वाइट करेगी तो प्रेजेंटेशन दूंगा, टीम लोगों को इन्वाइट करेगी तो ट्रेनिंग दूंगा, टीम ट्रेनिंग में हर ट्रेनिंग हॉल में लोगों को बैठाएगी तो मैं ट्रेनिंग दूंगा, तब जा करके धंधा उनका चलेगा। उनका माइंडसेट इस तरह का बन जाता है, वो खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। सारी एक्सपेक्टेशन, सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ टीम से करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न है ना इंसान को सफल बनाने में नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में, वो यही है कि लोग अपनी टीम से तो उम्मीदें रखते हैं लेकिन खुद उन कामों को वो करना छोड़ चुके होते हैं। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो बेसिक कामों में आते हैं वो आप नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। याद करो आप वो उस वक्त को, मैं कोई कसम याद दिलाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो आप याद करो उस वक्त को जब आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तो आपने सबसे पहला काम क्या करना शुरू किया था। साइन अप करने के बाद आपके अपलाइन ने आपको क्या करने को बोला था, या फिर आपने क्या किया था। प्रोडक्ट को यूज़ किया था ना। सबसे पहला काम क्या था, प्रोडक्ट को यूज़ करना। भाई अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम वही है आपका कि प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको उसके रिजल्ट्स कैसे पता चलेंगे, और जब तक आपको उसके रिजल्ट्स नहीं पता चलेंगे तो फिर आप लोगों को क्या बताओगे, सुनी सुनाई बताओगे या पढ़ी पढ़ाई बताओगे, या फिर बेहतर ये है कि खुद पर आजमा लो वो बताओ। क्योंकि जब आप खुद पर चीज़ों को आजमा लोगे ना मेरे दोस्त, तो बिलीव ऑन मी फिर आपसे अच्छा कोई उस प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जितने लोग भी आज प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो सच बता रहा हूँ मेरे दोस्त, आप झांक करके उनके घर में देखो जा करके, या फिर उनके घर में जाओ और चेक करो, देखो अपने अप्लायंस को, अपने मेंटर्स को, अपने गुरु के घर में जा करके देखो, वो खुद प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तब जा करके वो प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करते हैं सिस्टम में आने के बाद।
पहला काम जो लोग आज छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा काम क्या है, प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हैं तो प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते नहीं। शेयर द प्रोडक्ट्स, जिस काम को बोलते हैं ना कि शेयर द प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स को शेयर करना, प्रोडक्ट्स को लोगों को बताना प्रोडक्ट्स के बारे में, लोग इस काम को नहीं करते हैं। लोग शर्माते हैं, हेजिटेशन लेते हैं, और शर्माते किस वजह से, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होती। मेरे दोस्त यार, आप प्रोडक्ट्स के बारे में सीखो ना। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे एक प्रोडक्ट्स को, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे एक प्रोडक्ट्स को समझने में ढंग से। एक बार आप अपने अपलाइन से बैठ करके बात कर लो, वीडियो देख लो, यूट्यूब पे भरी पड़ी है यार। आप जिस कंपनी में होंगे ना, उस कंपनी की वीडियोस, उस कंपनी में बहुत से ऐसे लीडर्स होंगे जिन्होंने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बताया होगा, तो आप उसको देखो, लोगों को एक्सप्लेन करो। बस सिंपल सी बात है, लोग इस काम को भी नहीं कर पाते हैं। तो पहला काम प्रोडक्ट को यूज़ करना, दूसरा काम प्रोडक्ट को शेयर करना, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना। लोग इस काम को आज छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो इस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा जो काम है वो ये है कि जिन लोगों को अपने प्रोडक्ट शेयर किया था, उनकी एक लिस्ट क्रिएट करना। मेक द लिस्ट, मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट, क्रिएट अ लिस्ट, क्रिएट अ लिस्ट। लोग इस काम को करना भूल चुके हैं जिस इंडस्ट्री में, इसी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ग्रोथ लेनी है तो दोस्तों लिस्ट बनानी ही बनानी पड़ेगी। क्या लिस्ट बनानी नहीं, लिस्ट बनानी ही बनानी पड़ेगी अगर आपको इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करना है तो, क्योंकि लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे दोस्त। अगर आप लिस्ट नहीं बना सकते तो मेरे बिलीव आप इस इंडस्ट्री में ग्रोथ लेने की ना उम्मीदें आप छोड़ दो। इस इंडस्ट्री में अचीवमेंट्स लेने की उम्मीदें छोड़ दो। अगर आप लिस्ट बनाना नहीं जानते हो या फिर आप लिस्ट नहीं बनाना चाहते हो तो आपको लिस्ट बनानी ही पड़ेगी मेरे दोस्त, बनानी ही पड़ेगी अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, अब जो लोग थोड़ा बहुत कामयाब हो जाते हैं और फिर उनकी अगर जो ग्रोथ है वो नीचे आने लगती है, इस वजह से आती है क्योंकि वो लिस्ट बनाना छोड़ चुके हैं। आज वो बेसिक्स जो उनके काम है ना उसको करना छोड़ चुके हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा। और लिस्ट बनाने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनवाइट द पीपल, उनको इनवाइट करना पड़ेगा जिन लोगों की आपकी लिस्ट बनाई है। आज लोग इनवाइट ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ टीम से उम्मीदें कर रहे हैं कि टीम इनवाइट करके देगी, टीम बुलाएगी तो हम ट्रेनिंग करेंगे, टीम बुलाएगी तो हम प्रेजेंटेशन दे देंगे, हमारा काम खत्म। वो तो बस यहाँ पर लग रहा है आपकी फोटो शूट करवाने आते हैं ट्रेनिंग हॉल में। तो मेरी एक चीज ध्यान रखो, अगर आप आज इस काम को करोगे ना तो ही कल वही काम कल आपकी टीम भी करना शुरू कर देगी। तो बेहतर है कि काम वो करो जिससे बिजनेस बिल्ड हो, जिससे बिजनेस ग्रोथ में आए, जिससे बिजनेस बड़े लेवल पर जाए, ना कि उस काम को करो जो कि गलत तरीके में जाए, जिससे आपका बिजनेस डिसग्रो हो, यानी बिजनेस नीचे जाए, बिजनेस का जो लेवल है वो नीचे, आपके अचीवमेंट से कम होना, आपकी जो बिजनेस ग्रोथ है ना वो कम होना शुरू हो जाए। ऐसे कामों को मत करो, क्योंकि ये बिजनेस मेरे दोस्त डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस में डुप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। आप जो करते हो वही आपकी टीम करती है, आप जो करते हो वही आपकी डाउनलाइन करती है, आपकी जो गुरु, आपकी जो मेंटर्स करते हैं वही आप करते हो मेरे दोस्त। आप खुद कॉपी करके देखो, आप खुद चीज़ों को एनालिसिस करके देखो मेरे दोस्त। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वाइट करना पड़ेगा, खुद से आपको इन्वाइट करना पड़ेगा। भले ही आपका चेक इस इंडस्ट्री में 50,000 का क्यों ना हो, भले आपका इस इंडस्ट्री में चेक 1 लाख का क्यों ना हो, भले आप इस इंडस्ट्री में 10 लाख रुपए महीना ही क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन आप एक चीज ध्यान रख लो, आपको भी इस काम को करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो बिलीव ऑन मी मेरे दोस्त, आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो आज का आपका 1 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख का चेक है ना, ये बहुत जल्दी नीचे आने वाला है। अगर 10 लाख का है ना तो ये 2 लाख, 3 लाख पे आने वाला है। अगर ये 2 लाख, 3 लाख का चेक है ना तो ये 20-30 हजार पर आने वाला है। अगर आपने इन कामों को छोड़ दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वाइट करना पड़ेगा। उसके बाद इन्वाइट करने के बाद आपको शो द प्लान, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, आपको बिजनेस प्लान दिखाना ही दिखाना पड़ेगा मेरे दोस्त। इस काम को भी आपको कंपलसरी करना पड़ेगा इस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में। अगर आप इस काम को भी छोड़ देते हो तो भी आपकी ग्रोथ क्या होती है, बहुत शुरू हो जाती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर आप डिसग्रो होना शुरू हो जाते हो, आपकी ग्रोथ खत्म सी हो जाती है मेरे दोस्त। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान देना ही देना पड़ेगा मेरे दोस्त। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, आपने इन्वाइट भी कर दिया, आपने लिस्ट भी बना ली, आपने प्लान भी दे दिया, उसके बाद आप जो आपको काम करना है ना वो है कंटिन्यूअसली फॉलो। आपको लगातार लोगों को फॉलो में रखना है, आपको लगातार लोगों को फॉलो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में तुरंत नहीं आ जाते हैं, वो आपका अचीवमेंट्स देखने के बाद आते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे को थोड़ा सा समय चाहिए, चीज़ें समझनी है, उनको चीज़ें समझने में टाइम लगता है, तो वो लोग थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आते हैं। तो इसलिए आपको लगातार कंटिन्यू लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के बाद मेरे दोस्त जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, मैंने अभी लगभग आपको 7 पॉइंट बता चुका हूँ, अब जो मैं 8वां पॉइंट बता रहा हूँ वो 8वां पॉइंट ये है कि ट्रेनिंग्स न्यू पर्सन की, जो लोग
आपके साथ 7-8 दिन में जितने भी पिछले दिनों में साइन अप किए हैं उन लोगों की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जितने भी आपके रेफरेंस हैं, आपकी टीम के रेफरेंस हैं, उनकी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उनको आपको बताना पड़ेगा कि इनवाइट कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज क्या है, प्लान कैसे देना है, लोगों से कम्युनिकेशन किस तरह से करना है, ये आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जितने भी न्यू पर्सन, न्यू पीपल आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं इस बिजनेस में, अगर इस काम को आप नहीं करते हो तो आपका डुप्लीकेशन नहीं होगा। और जब ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है, जब डुप्लीकेशन ही नहीं होगा तो फिर धंधा कैसे बढ़ेगा मेरे दोस्त। तो आपको सोचना तो पड़ेगा, अगर आपको बिजनेस में डुप्लीकेशन करना है तो आपको खुद से आज से ही स्टार्ट करना होगा मेरे दोस्त। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी न्यू पर्सन की। उसके बाद आपको वीकली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको जो है तो इसके आगे का पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको वीकली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी टीम के लोग कुछ इकट्ठा हो सकें। आपको ग्रुप मीटिंग जिसे बोल सकते हो, ठीक है, कि आपको ग्रुप मीटिंग करनी पड़ेगी, ग्रुप ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपको लोगों को चीज़ों को बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह से टीम को मैनेज करना है, किस तरह से आपको अपनी आगे की ट्रेनिंग करनी है, किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है। उसके बाद मिनिमम कम से कम जो है तो आपको महीने में एक सेमिनार ज़रूर अटेंड कराना है अपनी टीम को, एक सेमिनार। क्योंकि जब सेमिनार में जाते हो ना तो मेरे दोस्त सच बता रहा हूँ, आपके अंदर की जो एनर्जी लेवल है ना वो बहुत हाई हो जाता है। और आपके साथ जो भी न्यू पर्सन जाता है वो भी उसका भी अट्रैक्शन होता है इस बिजनेस को लेकर के, वो भी आपके साथ तुरंत साइन अप कर लेता है। महीने में कम से कम एक सेमिनार आपको अटेंड कराना पड़ेगा। आपको अपनी टीम के साथ, न्यू पर्सन के साथ, आप अपनी टीम को बोलिए, खुद भी करिए इस काम को कि न्यू पर्सन को इनवाइट करें और उस न्यू पर्सन के साथ अपनी पूरी टीम को, एंटायर टीम को एक महीने में कम से कम एक सेमिनार अटेंड करवाइए। क्योंकि उससे क्या होगा, आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी आएगी, जिसके साथ वो अपना बेस्ट दे पाएगी फील्ड में जाकर के। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में नीचे लिख करके मेरे को बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, और दबा करके शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। लोग आज अपनी ग्रोथ को जो है तो बहुत ही नीचे लेकर के आ चुके हैं। आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर इस वीडियो को आपने उन लोगों को शेयर कर दिया ना तो शायद उनको ये चीज़ें पता चल जाए, फिर से वो अपनी ही उन कामों पर आ जाए जो बेसिक थे, अपने बेसिक जो भूल चुके हैं उन बेसिक्स को करना शुरू करते हैं और वो अपनी ग्रोथ को फिर से एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा चुके हैं। तो फिर मैं वही एक चीज़ फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब कंटेंट में दम है तो फिर शेयर करने में क्या गम है। तो दबा करके शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल।